मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये क्या किया चाहे बेटा तुमने? शादी में आई हुई गिफ्ट उन्हें दे दी। ये दीदी ने तुम्हें संभाल के रखने के लिए बोला था ना। पता है चाची, पर सॉरी, वो मम्मी जी, रियली सॉरी। वो मम्मा ने कहा था कि इतने सारे गिफ्ट से कब तक संभाल के रखेगी, आगे बढ़ा देना तुम। हाँ जी, गिफ्ट कम पड़ रहा था इसलिए मैंने सॉरी। अरे पर तुम्हारी मम्मी ने ये तो नहीं कहा था कि जिसने गिफ्ट दी है वही गिफ्ट उसे वापस पकड़ा दो। प्रभा, देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। इस बार भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बस इस घर का भला चाहती थी ना। क्या हुआ? सूट भी पहन के आ गई। साड़ी बंद ही नहीं रही थी। मम्मा से भी पूछा और उन्होंने कहा कि सूट पहनने से नहीं बंद। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक बात कहूं, माँ और सास में फर्क होता नहीं है, हम करते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से पाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। सही कहा उन्होंने, अगर साड़ी पहनने में दिक्कत है तो सूट पहन लो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे सुंदर लगे, और इस सूट में तुम कंफर्टेबल भी फील कर रही हो और सुंदर भी लग रही हो। हाँ, अगर 40 साल बाद तुम्हारी माँ कहे कि साड़ी मत पहनो, सूट पहनो, तो मैं मना कर दूंगी, क्योंकि तब मैं तुम्हें उनसे ज्यादा जानती होंगी। सच में रो रही हो? वो मोदी खाई में जो गड़बड़ हुई उस बात के लिए? मैंने घर पे कॉल किया था तो चाची ने मुझे बताया कि मोदी खाई में गड़बड़ हुई। बार बार गलती हो रही है समर। बट यू जस्ट सेड कि तुमसे गलती हुई, तुमने जानबूझ के नहीं किया। गलती तो फिर भी हुई ना, गड़बड़ पे गड़बड़ ही हुई जा रही है। मम्मी जी ने बोला कि गिफ्ट संभाल के रखो, मम्मा ने कहा आगे दे दो। मम्मी जी ने कहा साड़ी पहनो, मम्मा ने कहा सूट पहनो। पता नहीं समझ में, लाइफ में कभी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई, इतना बुरा कभी नहीं लगा है मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा। जब दूसरों की शादी कराई थी तो सब खुश रहते थे, उसकी शादी किसी को खुशी नहीं लग पा रही। जया, इधर देखो, इधर देखो। आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ये फोन यहाँ घर के अंदर रहेंगे और हम लोग बाहर। चलो। पर समर ऐसे किसी को बिना बताए? नहीं, मैंने माँ को बता दिया। डोंट वरी, चलो हरी अप, लेट्स गो। समर, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हो उसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस पे जा रहे हैं? किस? स्कूटी ये किसकी है? ललन जी की। आज हम इस पे घूमने जाएंगे, चलोगी? बिल्कुल। मैं मायके चली जया फोन क्यों नहीं उठा रही है? समर को कॉल करके देखती हूँ। जया आए तो मेरी बात करवा दीजिएगा रमा जी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। सत्या, जया की इतनी चिंता मत किया कर। अब जया की शादी हो गई है। समर, अभी संभाल के रखने तो फिर गुम जाएगी। फिर एक मिनट। जया, जया सुबह ढूंढ लेंगे ना। नहीं समर, मुझे अभी ढूंढना है। और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? जरा आओ ना, मेरी मदद करो प्लीज। जया
जया जया कम ऑन जया जया सुनो ना, घर की सारी ज्वेलरीज ना माँ के पास होती है, कल सुबह उठ के उनको दे देंगे ना। हाँ समर देंगे तब जब मिलेगी ना, मिल ही नहीं रही है। और पता है वो ज्वेलरी कितनी एक्सपेंसिव है। तो सुबह भी तो ढूंढ सकते हैं ना। नहीं समर अभी ढूंढिए, गुम जाएगी। ढूंढो फिर। आउट 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 जया जया तुम चलो, तुम बाहर चलो, तुम्हारा हो गया। चलो नहीं। चलो जया। मिल गई। थैंक गॉड मिल गई यार। अच्छा ये ज्वेलरी मिल गई, वरना इस चक्कर में रात चली जाती। समझ सुनो ना, तुम क्या कह रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी मम्मी जी अपने पास संभाल के रखती है, राइट? तो सुनो ना, तो तुम मेरी ज्वेलरी भी उनको ही दे प्लीज। ओके मैं भी लेके आई। ज्वेलरी सुबह दे आऊंगा। समर वो फिर मेरा ध्यान इसी में लगा रहेगा। ठीक है। ओके। ये जाओ लो। ध्यान इसमें लगा रहेगा इसलिए जा रहा हूँ। ओके जाओ। अच्छा सुनो, थैंक यू। जाओ। अपना थैंक यू मैं आके वापस लूंगा। जाओ जाओ। हाँ मामा। कहाँ चली गई थी? तेरा फोन कट गया था। हाँ मामा वो नेटवर्क प्रॉब्लम था और वो फोन भी साइलेंट पे था, तो सॉरी। जया घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो मोबाइल वालों को बोल करके घर के आसपास एक खंभा लगवा लो। बिना नेटवर्क के कैसे चलेगा? तू तो जानती है ना कि तुझसे बात के बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ 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 मामा मैं जानती हूँ, पर आप टेंशन मत लो, आपसे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और आप सोए क्यों नहीं हो अभी तक? सो जाओ ना। अभी सोने ही जा रही थी, तू भी सो जा बेटा। हाँ मामा मैं बस सो जाऊंगी, वो एक बार समर आ जाए। क्यों? समर कहाँ गए? नहीं कहीं गए नहीं है, घर पे ही है, बट वो मम्मी जी के रूम में गए उनको मेरी ज्वेलरी देने। तेरी ज्वेलरी तेरी सास के पास क्यों रहेगी? एक्चुअली मामा समर बता रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी ना मम्मी जी के पास ही रहती है, तो इसीलिए मैंने इसीलिए तूने भी अपने गहने उनके पास भिजवा दिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 2 दिन नहीं हुए तुझे उस घर में गए हुए और तूने अपने गहने सास को दे दिए। तुझे पता है ना कि तेरी बहनों के गहने वापस लाने में कितनी दिक्कत हुई थी? मम्मा ये लोग ऐसे नहीं है। 2 दिन में सब समझ में आ गया तुझे कौन कैसा है और कैसा नहीं। अरे शुरू में ससुराल वाले सब अच्छे होते हैं, धीरे धीरे उनका रंग सामने आता है जया। पर मम्मा कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी के अभी अपने गहने वापस मंगवा और अपने पास रख। पर मम्मा अभी तो भिजवाए हैं मैंने, ऐसे कैसे? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह ले आऊंगी, मंगवा लूंगी। अभी बोला मतलब अभी। समर को बोल कि गहने वापस लेकर आए। मम्मा समर को भी बुरा लगेगा। अगर वापस नहीं मंगवाएगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। सोच ले, तू ही तय कर ले कि तेरे लिए तेरी माँ की बात का मान रखना जरूरी है या नहीं। मम्मा अब मैं अगर समर ने मना कर दिया तो फिर मैं। अगर वो अभी अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो तू अपनी माँ के पास चले आना, बस चले आना। माँ? हाँ, अगर वो गहने अभी वापस लाने से मना करे तो बोल देना मैं मैके चली जाऊंगी।